नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना। शब्द उनके चिंतन की गहराई से निकले हुए हैं। 7वें अधिकार के अंतर्गत सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों की यहाँ चर्चा चल रही है। और इस प्रकरण में कल तक जो हम आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं उसमें इतना तो बतलाया जा चुका है कि ये जिन वचन अकेले कर्णेंद्रिय का विषय मात्र नहीं बने, ये जिन वचन परीक्षा प्रदानी होकर हृदय की गहराइयों तक उतरे। जिनेंद्र देव के इन वचनों को यदि कर्णेंद्रिय का विषय बनाया है तो कर्णेंद्रिय के विषय बनने के साथ साथ उसका हमारे वर्तमान विचारों के साथ भाव भाषण होना चाहिए। वर्तमान के विचार और जनवाणी की कही गई बात, इन दोनों का परीक्षा प्रधानी होकर सुमेल बैठाना। और जब तक हमारा चिंतन जनवाणी के वचनों के अनुरूप ना हो तब तक विचार करते रहना, विचार करते रहना, विचार करते रहना। एकांत में बैठकर विचार करने के संदर्भ में बात कही थी। इसका मतलब ऐसा भी कह सकता हूँ कि ध्यान एकांत में होता है। ध्यान की बहुत सारी चर्चाएं, सामायिक ध्यान और संलेखना, इन प्रकरणों के संदर्भ में शाम को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा करते समय की थी। बहुत चर्चा, माने कैसा स्थान होना चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए, कितनी निर्विघ्नता होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, आवाज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का डिस्टर्बेंस होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, आसन किस प्रकार का होना चाहिए हैं जिसमें तकलीफ़ नहीं हो। बहुत तरह की बातें वहाँ उस प्रकरण में कही थी। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो टोडरमल जी साहब ने यहाँ बतलाया कि भैया हमें ये सारी चीज़ें तो पूर्व में मिल गई थी जो पीछे कही थी। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रारंभ करते समय मंद कषायादिक का कारण मिल गया, ज्ञानावरणादिक का क्षयोपशम हो गया, तत्व विचार करने की शक्ति हुई, मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार करने के लिए उद्यमवंत हुआ। ये सारी बातें पहले की जा चुकी थी। फिर का 3 बातों को यहाँ ध्यान रखना था, उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। उद्देश्य और लक्षण निर्देश के बारे में तो कुछ नहीं कहा। उद्देश्य शब्द का अर्थ कहा नाम सीख लेना, और लक्षण निर्देश का अर्थ हो गया परीक्षाएं, परिभाषाएं समझ लेना। तो परिभाषाएं भी जान ली, नाम भी जान लिए थे। नाम और परिभाषाएं, इन 2 बातों को तो आज्ञा के अनुसार जानना, शास्त्र के अनुसार जानना, और परीक्षा शास्त्र के आधार से अपनी बुद्धि बल के अनुसार होगी, ये कहा। और कल जो आपके बीच में चर्चा की थी उसमें बतलाया था कि कितना तो आज्ञा प्रदानी होना है और कितनों की परीक्षा करनी है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द कल यहाँ हमने पढ़े थे। त्रिलोक आदि, गुणस्थान, मार्गणा और पुराण आदि के जो कथन हैं इन्हें तो आज्ञानुसार जानना। 259 नंबर पेज पर था, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। माने गुणस्थान, मार्गणा, त्रिलोक, ये सब तो हो गया करणानुयोग, और पुराण आदि ये हो गया प्रथमानुयोग।
बोले प्रथमानुयोग और करणानुयोग को तो आज्ञा के अनुसार जान लेना चाहिए, ठीक है। और हे उपादेय तत्वों की परीक्षा की जानी चाहिए। काफ़ी चर्चाएं इन सब के बारे में हमने कर ली थी। बोले निमित्त नैमित्तिक संबंध की परीक्षा करो, हैं ये रागादि परिणाम है, स्वयं कौन है, पर कौन है, इन सबको परीक्षा प्रधानी होकर के और तत्वार सूत्र के 3 सूत्रों को बेस बना करके कह दिया था। प्रमाण नैरधिगमय, निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति विधांत और सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल, बहुतवश्य। बोले इन से होता है। फिर एक बहुत सुंदर बात और आई 260 नंबर पेज पर ही तीसरी लाइन। ये तीसरी लाइन में कहा इन्होंने कि सुनो, ये जिनके बारे में अभी हमने कहा ना कि इनकी परीक्षा नहीं करना, आज्ञा से जान लेना, उनके बारे में कह रहे हैं। कोई अरे यार ये तो बेकार चीज़ है, ये तो ज्ञेय मात्र थे, इनको जानना क्या जरूरी है। तो एक पॉइंट कह दिया यहाँ कि इस जानने में उपकारी, 260 पेज की तीसरी लाइन, इस जानने में उपकारी गुणस्थान, मार्गणादिक व पुराणादिक व व्रतादिक क्रियादिक का भी जानना योग्य है। क्या क्या कह दिया? इसका मतलब पिछली जो चर्चाएं चली आ रही थी पिछले पृष्ठों से, उसमें तो ये कहा था कि द्रव्यानुयोग ही उपयोगी है, परीक्षा द्रव्यानुयोग के विषयों की करना, ये पीछे कहा था। और परीक्षा प्रधानी होने पर भाव भाषण होता है। तो इस जीव ने ऐसा समझ लिया कि हम तो परीक्षा प्रधानी होंगे और भाव भाषण हमें करना है और उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो द्रव्यानुयोग के विषयों को ही पढ़े बस। ख्याल में ये बात, माने अकेले द्रव्यानुयोग के विषयों को पढ़ो और उनका भाव भाषण करो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, बस काम खत्म। बाकी 3 की तो जरूरत नहीं है। तो ये कहीं कोई व्यक्ति गलतफहमी में ना पड़ जाए, इसलिए यहाँ ये लाइन दी कि भैया इस जानने में उपकारी हैं, आपके द्रव्यानुयोग के विषयों के ही उपकारी हैं। आपके द्रव्यानुयोग के विषय गुणस्थान मार्गणादिक को जानने से विशेष गहराई से समझ में आते हैं। आपके द्रव्यानुयोग के विषय पुराणादिक को पढ़ने से उनके एग्जाम्पल मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं हमारे को। अरे जीवेंद्र स्वामी ने भी ऐसा किया था। अच्छा, व्रतादिक और क्रियादिक को भी विशेष जानने से वो जब निवृत्त होता है बाह्य प्रवृत्ति से, तो द्रव्यानुयोग के विषयभूत आत्म तत्व के अवलंबन के लिए बल मिलता है। अरे भाई, जब तक पाप से निवृत्त नहीं होगा, जब तक विषय कषाय व्यापार आदि से निवृत्त नहीं होगा, पर से निवृत्ति हो तो अंदर में प्रवृत्ति हो। बाहर से निवृत्ति और अंदर में प्रवृत्ति, तो कितना सुंदर शब्द है। मैंने कल खुलासा किया था आपके बीच में, उपकारी जानकर। किसका? इस जानने में उपकारी जानकर, स्वपर को जानने में उपकारी जानकर, वेद विज्ञान में उपकारी जानकर, क्या तत्व चिंतन मनन हितकारी और अहितकारी भावों को जानने में उपकारी जानकर। रागादि भाव अहितकारी हैं, विषय कषाय अहितकारी हैं, आश्रव भाव अहितकारी हैं, संवर निर्जरा और शुद्धोपयोग आत्म सन्मुख परिणाम ही हितकारी है। इस हितकारी पने में उपयोगी जानकर, उपयोगी है गुणस्थान। अब ये कह रहा है मैं तो आत्मा में लीन ही नहीं हो पा रहा हूं, मैं तो हो ही नहीं पा रहा हूं, तो फिर गुणस्थान कहते हैं पहले ये तो नक्की कर तेरा गुणस्थान कौन सा है, तो तू कितना लीन होगा, बोलो। अब उस जानने में उपकारी हो गया ना ये। अब ये हम गुणस्थान के, हम तो ये गए और यार मुझे तो अनंत सुख ही नहीं हो रहा। अरे तो अनंत सुख भगवान बनने पे होता है क्या? मेरे से तो इतना नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। हर काम गुणस्थानों के प्रमाण में होगा। इसलिए गुणस्थानों को द्रव्यानुयोग के विषयों में उपकारी जानने की बात कही गई। प्रथमानुयोग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रथमानुयोग, मुझे मालूम है जब अधिक गहराई से लोग स्वाध्याय और आत्म सन्मुख होने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, तो उन्हें प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और करणानुयोग हेय वत लगने लगते हैं। क्या
ऐसा लगने लगता है अरे इस क्रिया कांड में क्या दम है, अरे क्या खान पीन क्रियाएं ये वो सब क्या है, इन सब चीज़ों में ये तो जड़ की क्रियाएं हैं, अरे क्या गुणस्थान मार्गणा कर्णानुयोग ये सब ये हैं क्या। ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम चल रहा है क्या। प्रथमानुयोग क्या कहानी किस्सों में उलझे हुए यार, क्या दम है यार इन कहानियों में। भाई साहब ये कहानियाँ आपको आपकी लाइफ से रिलेट करती है, प्रेरणा मिलती है, उत्साह जागृत होता है, बल मिलता है, ताकत आती है। क्षत्र चूड़ामणि जो दोपहर में चलता है ना अपना, उसको कितनी नीतियां पढ़ी अपन ने यहाँ, सब नीतियां ही नीतियां। जीवन किस तरह से जीना है, सीखना किस तरह से है, लाइफ स्टाइल किस तरह की होनी चाहिए, सब अब बहुत गलतफहमी है भाई साहब जो आप कह रहे हैं। हम सब गलतफहमी में थे। प्रथमानुयोग से क्या होता है, प्रथमानुयोग से क्या होता है। अरे आप जो आत्मा के अनुभव की बात कर रहे हो, ये आत्मा का अनुभव किसी को हुआ भी है कि नहीं हुआ है, इसका साक्षात उदाहरण है प्रथमानुयोग के वे महापुरुष। ये जो विषय कषाय की चर्चाएं हैं, इन सबको घर बार परिग्रह को छोड़ करके आनंद मग्न होते हैं, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है वे दीक्षा लेने वाले संत जो प्रथमानुयोग में प्रदर्शित किए गए हैं, जिनकी स्टोरी है, जिनकी कहानी है, और सब दिखाते हैं देखो ऐसा सब कुछ था क्या। इतनी सारी सुविधाएं थी, इतना सब कुछ उनके पास में, वैभव था, धन था, संपदा थी, सब कुछ था, लेकिन अंतरंग में उन्हें परिणाम क्या आया, बहुमूल्य जगत का वैभव यह है क्या हमको सुखी बना सकता, ये परिणाम उनके अंदर में आया। और फिर क्या हुआ, बाहर से दृष्टि हटी और अपने स्वभाव पर दृष्टि गई, मुझको स्वभाव का जब भान हुआ तो फिर क्या हुआ, सुख नहीं विषय भोगों में है, और फटाफट छोड़ दिया इन सबको, पीछे कमंडल हाथ में आ गए, दीक्षा ले ली और फिर अपने स्वभाव में ही परमानेंट लीन होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और नहीं ऐसा होता नहीं है कुछ भी। देखो महावीर स्वामी को हुआ था, देखो गौतम स्वामी को हुआ था, देखो युधिष्ठिर को हुआ, देखो भीम स्वामी को हुआ, देखो अर्जुन स्वामी को हुआ। ये कैसे पता लग रहा है आपको, देख रहे हैं ना अपन। देखो जीवनधर स्वामी ने कर लिया था। अब ये कैसे पता, जीवनधर स्वामी का जीवन चरित्र देखो तो पता लगे हमारे को। पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र पुराण पढ़ो तो पता लगे, उन्होंने मोक्ष में जाने की अपनी प्रक्रिया ये हाथी के भव से शुरू की थी। जब महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ते हैं और पूर्व भव की घटनाएं पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि शेर के भव से उन्होंने अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा को शुरू किया था। कथा तो बहुत लंबी मिलेगी, पूर्वा भील के भव की तक से कथा मिलेगी जो उनका मिलता है, लेकिन ये सब प्रेरणा मिल रही है ना हमारे को, तो ये कह रहे हैं इससे पुराणादिक से, फिर व्रतादिक और क्रियादिक से। अभी ये चारों अनुयोगों की चर्चाएं तो 8वें अधिकार में चल करके करेंगे, हैं? नहीं तो यहाँ जो टोडरमल जी ने वाक्य कह दिया, उपकारी जानकर पढ़ना, क्या उपकारी जानकर के पढ़ना, व्रतादिक और क्रियादिक का भी जानना योग्य है, अयोग्य नहीं है। यदि आपको 4 अनुयोगों में से कुछ भी अयोग्य नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको जिनवाणी अयोग्य नजर आ रही है, इसका मतलब आपको वीतरागी संतों की वाणी अयोग्य नजर आ रही है। आपको क्या लगता है वे निठल्ले थे क्या, फालतू थे क्या? ऐसा कथन करते हैं, शुभोपयोग की भट्टी में जल जल करके ये वचन लिखे हैं। अंदर से बाहर निकलना आसान नहीं है। ये वचन किस प्रकार से लिखे गए हैं, तो भाई साहब इनको भी जानना योग्य है। और इन तीनों में बोले यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, और न हो सके उनकी आज्ञानुसार जानकारी करना। अब ये सब तो बातें हो गई, अब बहुत गहरी बात कह रहे हैं आगे। कब तक ये जीव सम्यक्त्व सन्मुख होता है और कब ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। और कभी कभी यदि आपके चित्त में थोड़ी बहुत घबराहट होती हो, अरे जीवन पूरा हो जाएगा और काम नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका भी निराकरण और निवारण ये पंडित जी साहब यहाँ करेंगे। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। पढ़ना शुरू करता हूँ, आपकी सारी चिंताएं सब दूर हो जाए, ये ऐसे प्रसंग हैं। इस प्रकार इस जानने के अर्थ, कैसा जानने के अर्थ, जो बातें पीछे कही है
हितकारी अहितकारी, मोक्ष मार्ग के लिए प्रयोजनभूत, स्वपर को जानने के लिए। ये कह रहे हैं इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। ये सब सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों के लक्षण हैं। बोलो, इतने काम यदि आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो टोडरमल जी यहाँ आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सम्यक्त्व का पदार्पण आपके अंतरंग भूमि में होने वाला है। क्या आने वाला है, सम्यक दर्शन आने वाला है। क्या अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है, निकट है। अरे नहीं साहब हुआ नहीं, मेरे को तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। क्या क्या अरे तू डॉक्टरों के जवाब की सुन रहा है या ये टोडरमल जी के जवाब को सुन रहा है? अरे नहीं नहीं जीवन पूरा हो रहा है, अरे डॉक्टरों ने कह दिया बस 24 घंटे में मर जाऊंगा मैं तो, अरे नहीं सम्यक दर्शन नहीं। अरे तो चिंता मत कर, नीचे अगले पैराग्राफ में कह रहे हैं इस भाव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंचादि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देवगुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त्व हो जाए। नीचे उसके नीचे वाले में पढ़ दिया मैंने, पहले ही पढ़ दिया आपको संतुष्टि के लिए। क्या डर निकल जाए? नहीं हो तो नहीं हो तो हो, ठीक है जो हो। सहजता का नाम धर्म है उल्लास भाई, आकुलता का नाम धर्म नहीं है। निराकुल हो जाओ, शांत से रहो, जो है जैसा है ठीक है, लेकिन अपना काम बराबर करते रहो। ये बात ध्यान रखना, अपना काम बराबर करते रहना। अब मुझे ये बात बतलाइए, स्वयं ही विचार करता है, हम तो पहले ही पॉइंट में फेल हो गए, विचार ही नहीं कर रहे हैं, कहाँ से सम्यक तो सन्मुख होगा? बोलो। अरे नहीं नहीं हमें तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है, दुकानदारी से फुर्सत नहीं मिल रही है, ग्राहकों से फुर्सत नहीं मिल रही है, हिसाब किताब से फुर्सत नहीं मिलती है, घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती है हमारे को। भैया इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है। क्या 260 पेज 6ठी लाइन, नया पैराग्राफ। इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी कभी, अरे कभी कभी तो करो, स्वयं ही विचार करता है। खुद ही विचार करने लगो, कभी खुद ही विचार करने लगो, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरी जिंदगी जा कहाँ रही है, मैं कौन सी जगह पर उलझ रहा हूँ, कौन से द्वंद्व फंद में फंसा हुआ हूँ मैं, ये जिंदगी पूरी हो रही है, जीवन यूं ही बीत जाएगा क्या? अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। विकल्प विकल्प विकल्प, ये दिन रात ये विकल्पों का जंजाल चलता रहता है दिलो दिमाग में। और कौन से विकल्प? दुनियादारी के, घर गृहस्थी के, व्यापार रोजगार आदि के, पैसे के, धन से, शरीर संबंधी, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता, ये विचार करो। शांत होकर कीजिए इसका विचार, विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए इसका विचार, विवेक पूर्वक क्या शांत होकर कीजिए। कितनी शांति चाहिए। हावड़ तोबड़ में जिंदगी निकल रही है सच में। आप सुबह से लेकर के नीरज जी साहब देखेंगे, भागना 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 दिखाई देता है। बोलो दीपेश जी, सुबह से देखेंगे तो उठने से लेकर के नहाने धोने तक में भागना है। ब्रेकफास्ट भागते भागते, लंच भागते भागते, मंदिर भागते भागते सुनने के लिए आता है। पूजन छूट रही है, समय निकल जाएगा, भागते भागते, पूजन करते करते भी भागम भाग लग रही है, प्रवचन का समय है क्या, विषय पूरा करने का में भागम भाग, सुनने में भागम भाग, क्या रेस जैसा है, भाग रहा है। यहाँ से उठ करके दुकान जाना है, और नहीं 2 मिनट कोई आदमी खड़ा होकर के बोलना, और नहीं फटाफट यार वो वहाँ खड़ा होगा, वहाँ ग्राहक खड़ा होगा, वहाँ ये खड़ा होगा, नहीं ऑफिस पहुँचना है, देर हो रही है, अरे खाना लगाओ फटाफट फटाफट जल्दी जाना है। अरे काय की आकुलता है, दिन रात सारी जिंदगी आकुलता में निकल रही है।
दिन रात भागम भाग में जा रही है। शांत चित्त होकर इन बातों के बारे में विचार करना ये निठल्ले लोगों का काम समझता है, ये फालतू लोगों का काम समझता है। इसे ऐसे लग रहा है अरे यार ये क्या है, अरे भाई यही तो है। कभी कभी स्वयं ही विचार करता है, पहला स्टेप है विचार करता है। फिर विचार किया तो इसे लगा अरे रे मेरा प्रयोजन तो शास्त्र स्वाध्याय से सिद्ध होगा, मुझे तो इन बातों को गहराई से समझना चाहिए। क्या यहाँ तो सर्वनिमित्त आ मिले हैं, मुझे तो इनका लाभ उठा लेना चाहिए क्या इस प्रसंग का। तो कभी शास्त्र पढ़ता है, पढ़ते हैं क्या कभी, बताओ? नहीं पढ़ते हैं, हम तो सुनते हैं, पढ़ते थोड़ी ने। क्या पढ़ो भी भाई, अकेला सुनना ही नहीं, पढ़ना भी उपयोगी है। पढ़ने से सुनी हुई बात का विश्वास बनता है। सुनी हुई बात में ऐसे लगता है अरे अरे संजीव जी ने बता दी थी, अरे पता नहीं यार उन्होंने बताई है, नहीं आचार्यों ने लिखी है। पढ़ने से उस बात पर विश्वास बनता है। ग्रंथ खोल करके बैठने पर, जब सामने ग्रंथ खोल करके बैठते हैं तो हमें ऐसा फीलिंग आता है कि ये बात सामने वाला वक्ता नहीं कह रहा है, ये बात तो शास्त्र में लिखी है, ये बात तो आगम की कही हुई है, ये बात तो परंपरा आचार्यों से आई हुई है। और आचार्य देव जब उन लाइनों में बार बार में कहते हैं जिणे ही वणियम, क्या जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है, तो और विश्वास बनता। और ये आचार्य लिखते हुए भी कह रहे हैं भैया मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये तो तीर्थंकर परमात्माओं की कही हुई बात है, तो कितना विश्वास बनता है। हम यहाँ बैठ करके भगवान की बात सुन रहे हैं, प्रमोद जी भाई साहब भगवान की बात सुन रहे हैं हम यहाँ। हम तो चिट्ठी पढ़ रहे हैं, टोडरमल जी के द्वारा लिखी गई चिट्ठी है, टोडरमल जी के मंदिर में टोडरमल जी के शिष्यों को, श्रोताओं को ये पढ़ करके सुना रहे हैं, वांचने का काम कर रहे हैं हम तो, और क्या है। तो चिट्ठी सुनाई जा रही है। कभी शास्त्र पढ़ता है, कौन पढ़ता है? तो पंडित जी साहब ने कहा जो सम्यक्त्व सन्मुख होगा वो पढ़ता है, और जो नहीं पढ़ता है उसको समझना चाहिए कि मुझे यदि पहले सन्मुख तो हूं क्या, जब तक सन्मुख ही नहीं होऊंगा तब तक सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा। स्वयं का शास्त्र स्वाध्याय चाहिए, स्वयं का अध्ययन चाहिए, स्वयं का पठन चाहिए। कभी जनवाणी को खोलो, कभी पढ़ो, कभी विचार करता है, नहीं नहीं साहब हम तो विचार करते हैं क्या, नहीं नहीं कभी शास्त्र पढ़ते भी हैं, हम तो रोज पढ़ते हैं साहब, रोजाना पढ़ते हैं। कभी सुनता है, कभी सुनो भी, अकेला पढ़ो ही नहीं, क्योंकि पढ़ने के बाद सुनना स्टेप है, इनमें एक के बाद एक स्टेप है। स्वयं विचार करता है क्या, फिर विचार करने के बाद में उसे लगता है कि नहीं नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ता है। पढ़ने के बाद में क्या करता है कि स्वयं ही नहीं पढ़ता, कभी कभी सुनता भी है, नियमित सुनता भी है। सुनना माने कर्णेंद्री का विषय बनाना, और अकेला कर्णेंद्री का विषय ही नहीं बनाता है, सुनने के बाद में क्या कभी अभ्यास करता है। अरे पठन और अभ्यास का अंतर नहीं ख्याल में आता, बहुत अंतर है। पढ़ना माने है रीडिंग, क्या रीड किया है उसे, सिर्फ पढ़ो। और अभ्यास माने है भाव भाषण सहित जहां जुड़ जाता है उसे कहते हैं अभ्यास करो। बार बार में अभ्यास जानते हैं आप किसे कहते हैं? जैसे देखो मैं क्या कहूँ आपको, जुगाली कह दो आप उसको अभ्यास माने क्या है? अरे ये शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं कोई बात नहीं, इनको शास्त्रों का बहुत अभ्यास है। अभ्यास माने क्या आपको पता है? ये जो बात कही जा रही है, ये बात गोमटसार के इस अधिकार की इस गाथा में ऐसी कही है, इसका नाम है अभ्यास। यही बात समयसार के अंदर इस अधिकार में, इस गाथा में भी आई है। ये बात तत्वार सूत्र के इस सूत्र में भी कही है, इसका नाम है अभ्यास। अभ्यास में रिलेट किया जाता है। अभ्यास में अकेला वर्तमान नहीं होता, अभ्यास में भूत भविष्य को भी जोड़ दिया जाता है। अभ्यास माने उन बातों की
सत्यता को अपने अंतर में उतार लेना, यह अभ्यास अभ्यास है इनको। जैसे एक डॉक्टर पढ़ा हुआ हो और एक अभ्यासी डॉक्टर हो तो कुछ ख्याल में आता है अंतर? अभ्यासी माने अनुभवी, अभ्यास में उनका एक्सपीरियंस छिपा हुआ है। पढ़ने में आगे पढ़ लिया था, ये भी बहुत डॉक्टर, अरे साहब देखो गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे गोल्ड मेडलिस्ट हो गए भले ही, लेकिन प्रैक्टिस कितनी की है? क्या ये देखो, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते समय पहले तो होती है पढ़ाई और फिर होती है इंटर्नशिप। क्या ये इंटर्नशिप क्या चीज है? क्या सीए की पढ़ाई पढ़ते समय पहले तो हो गई पढ़ाई, परीक्षा दे दी, पढ़ाई कर ली, सब कुछ हो गई है। अब है इंटर्नशिप, ये क्या चीज है? ट्रेनिंग मत कहो उसे, अब है उसके उस जो पढ़ा था ना उसका प्रैक्टिकल अभ्यास। क्या वो अभ्यास है? क्या माने देखो, जैसे मैं क्या कहूं आपको, किसी चीज को कहीं रखना और लाइट चले जाने पर उस जगह जाकर के पकड़ उठा करके ले आना, क्या तो आपको अभ्यास है? क्या साइकिल चलाना सीखना, ये सीख लिया, अब उसका अभ्यास छूट गया। मुझे टाइपिंग आती तो है लेकिन अब अभ्यास छूट गया। क्या गाड़ी मैंने चलाई तो है पहले एक दो बार, लेकिन अभ्यास नहीं है। तो अभ्यास क्या चीज है? अभ्यास समझ में आ रहा है? अभ्यास शब्द का भाव वासन कराने की चेष्टा कर रहा हूं मैं। अभ्यास क्या होता है? माने बार बार जब कोई विषय हमारे दिलो दिमाग से निकलता है तो उसे कहते हैं अभ्यास। जैसे समझिए आप, आजकल चलता है ना रेसिपी, बहुत पुस्तकों में देख करके, इस पर देख करके, नेट पर देख करके, है ये सब क्या चीज़ है? इस चीज़ को बनाना कितने ग्राम, अब ये नाप करके डालता है। ये पढ़ाई है, पढ़ता है। और अब अरे क्या नाम, इधर देखता है, उसको पता है कितना नमक डलेगा और कितनी मिर्च डलेगी और कितना मसाला। इसका नाम अभ्यास है। कितने उदाहरण देवें आपको, ख्याल में आ रही है बात? माने वो जो अभ्यास है वो तो बढ़ते बढ़ता है। अभ्यास अचानक नहीं होता, उसका जो मंथन किया जा रहा है, घोटन किया जा रहा है, गोलन किया जा रहा है, ये सब अभ्यास है। तो शास्त्र पढ़ो भी और उसका अभ्यास भी करो। पढ़ना किताब लेकर के होता है और अभ्यास बिना किताब के होता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? हाँ, जस्ट लाइक थोड़ा सा। हाँ, तो क्या कहा? अभ्यास कर रहा है भैया। अब क्या चल रहा है? अभ्यास करो। मास्टर जी कहते हैं अब ये जो बात आज सिखाई थी, पढ़ाई थी, अब इसका घर पर अभ्यास करना। तो अब अभ्यास माने पक्का करो उसको। मास्टर साहब कह रहे इसका अभ्यास करो, माने प्रैक्टिस करो और अभ्यास करो और अभ्यास करो और अभ्यास करो। ये अभ्यास करता है। तो अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं हम? अब देखो, पढ़ना है मंदिर में आकर के, और अभ्यास है 23 घंटे। पढ़ना है 1 घंटा, अभ्यास करना है 23 घंटा। क्या फर्क ख्याल में आ गया क्या? अभ्यास होगा भैया दुकान पर बैठकर। क्या जिसका जितना अभ्यास होता चला जाता है वो ग्राहकों के द्वारा किसी भी प्रकार के वचन कहने पर उतना शांत रहता है। ये शांति का आधार क्या था? क्या ग्राहक खरीद करके ले गया है और दोबारा ला करके दुकान पर थमा गया, क्या, और 4 खरी खोटी सुनाने लग गया। अब आप क्या करोगे बोलो? तो बोले कितनी शांति होगी? बोले जितना अभ्यास होगा। प्रैक्टिकल है ना? तो जितना जितना अभ्यास बढ़ता चला जाता है उतना उतना अंतरोन्मुखी होता चला जाता है। खुद को ही ट्रेन करना है साहब। कितनी कितनी बातें, सम्यक तो सन्मुख की चर्चा चल रही है। आप सोच रहे हो रोजाना मंदिर आ रहा हूं, 30 साल से आ रहा हूं, 40 साल से सुन रहा हूं, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा।
70 साल हो गए साहब सुनते सुनते, अब भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। कि इसलिए नहीं हो रहा कि आपने पढ़ा भी है और आपने सुना भी है, लेकिन कभी अभ्यास किया क्या? अभी तो सम्यक तो सन्मुख ही नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं करता है तब तक सम्यक तो सन्मुख नहीं है। ये कह रहे हैं सम्यक तो सन्मुख कब तक होगा ये बताओ। तो बोले इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, सुनता भी है, फिर कभी अभ्यास करता है, और फिर आगे आगे बोले कभी प्रश्नोत्तर करता है, प्रश्नोत्तर कर रहा है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। बोलो, इत्यादि रूप से प्रवर्तन करते हैं। गहराई से समझो विषय क्या है जैन साहब, हमें करना क्या है। अरे इसमें करना क्या होता है? जब पंडित जी बोले स्वाहा शब्द की तरफ ध्यान दो और इधर से इधर डाल दो। अपने को क्या करना है? उन्होंने बोला अक्षतम निर्वपामी थी स्वाहा, तो स्वाहा शब्द सुना और बस अक्षत डाल देना है। उन्होंने कहा पुष्पम निर्वपामी थी स्वाहा, तो पुष्प डाल देना। और क्या करना? और क्या होता है बताओ मेरे को। और पूजन क्या होता है? स्वाध्याय सुनने के लिए भी कुछ ट्रेनिंग चाहिए होती है क्या? सुनने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं जी, आपको कुछ नहीं करना है। आप तो वहां जाकर के बैठना है, और ज्यादा हो तो आप आंख बंद करके सुनते रहो, बस चलता है कर्णेंद्रिय में, कान में वो बोलेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस हो गया। और क्या होता है? प्रवचन कैसे सुनते हैं? प्रवचन सुनने की विधि क्या है? बोलो, प्रवचन सुनने की विधि 17 नंबर पेज पे बताइए। समय निकल जाता है तो भूल जाते हैं हम लोग। प्रवचन सुनने की विधि बतलाई कि नहीं? बलि होनहार है जिसकी क्या 17 नंबर पे श्रोता का स्वरूप। बलि होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव होते हैं इन भावों का क्या फल लगेगा, इत्यादि विचार पूर्वक। बोलो, जिसके सुनने के लिए कदम बढ़ेंगे, ये विधि है। माने ये सारी तो प्रीत वो है, सारी क्या कहेंगे उसे, तैयारी, पहले की तैयारी है ये तो सब। सुनने आने के बैठने के पहले भी कुछ करना पड़ता है क्या? अरे क्या बात है, इसके पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, घर से आओ, नीचे जूते चप्पल उतारो, ऊपर आकर के यहाँ हाथ जोड़ करके बैठ जाओ। और क्या करना पड़ता है सुनने के लिए? नहीं भाई साहब, मन को एकाग्र करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मन में ये संकल्प लेकर के आना पड़ेगा, पूर्व तैयारी जिसे कहते हैं। माने मन को इस तरह से प्रिपेयर करके आना पड़ेगा कि यहां तो मुझे अपने आप को समझना है। क्या बात कर रहे हो? पंडित जी समझाएंगे मुझे मेरे बारे में, मुझे मुझसे ज्यादा कौन जानता है? सुन, तो अपने आप को ही नहीं जानता, बाकी सबको जानता है। क्या बोलता तो ऐसा है, मुझे मुझसे ज्यादा कौन समझता है, मुझे मुझसे ज्यादा कौन जानता है, मेरा क्या है? अरे भाई, तुझे तुझसे ज्यादा आचार्य देव जानते हैं। न तो तुझे दुनिया की खबर है, न तुझे अपने आप की खबर है, क्योंकि वस्तु ही की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। प्रारंभिक तैयारी करके आइए जिग्नेश भाई, बिल्कुल तैयार होकर के आइए। कि बिल्कुल तैयार होकर के आते हैं, ना धो करके कपड़े वपड़े पहन करके बिल्कुल तैयार होकर के आते हैं यहाँ पर। और कैसे तैयार होना होता है? आलोक जी भाई साहब, कैसे तैयार होकर? नहीं, कुर्ता पजामा पहन करके आओ, नहीं धोती दुपट्टा पहन करके, क्या पहन करके आए? बोले कैसे तैयार होकर के आए? क्या तैयारी होती है भैया? असली तैयारी होती है विचार पूर्वक आओ, चिंतन, मतलब अंदर में ये प्लानिंग करके आओ, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, इत्यादि विचार पूर्वक जो सुनने के लिए आता है, इत्यादि विचार पूर्वक सुनने के लिए आकर के बैठता है, फिर सुनते समय निरंतर विचार करता रहता है। ये सुनने की प्रक्रियाएं, ये कह रहे हैं यहां सुनता है, सुन लिया साहब हमने तो सुन लिया।
अरे नहीं भाई, सुनने के बाद कभी अभ्यास करता है, प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्ताएं, और इत्यादि रूप प्रवर्तते हुए कहता है अरे यार बहुत ही थक गए यार अपन तो, यार क्या कहाँ है यार, कितना कितना कब तक सुनते रहेंगे, बोर हो गए यार आज तो हम प्रवचन में। क्या कि तुमने ये सब किया था कि हाँ यही तो सब कर रहे हैं, कभी सुनते हैं पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते भी यार अब मन नहीं लगता हमारा तो यार, सुनते सुनते भी बहुत हो गया, अब कब तक सुनते रहेंगे, अब सुन लिए, बहुत सुन लिए। टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक व सन्मुख के लक्षणों की चर्चा चल रही है। क्या सम्यक व सन्मुख के लक्षणों की चर्चा चल रही है? आप क्या करते हैं? हाँ सुनने के लिए आए थे, बैठे थे, सुन रहे थे, प्रश्न उत्तर अब हमने तो पूछे नहीं, वो पूछ रहे थे। कौन? महाराजा श्रेणिक साहब पूछ रहे थे और हम बैठे थे प्रवचन में सुन रहे थे। श्रेणिक महाराज पूछ रहे थे, 60,000 प्रश्न किए महावीर स्वामी से समूह शरण में, क्या, और हम सुन रहे थे। और क्या कर रहे थे कि नहीं, आंख बंद करके सुन रहे थे, कि सो तो नहीं रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा सा कभी कभी झपकी भी आ जाती। अरे भाई जितना उत्साह दुकान पर बैठकर कोई मोटी रकम आ जाए मोटा आसामी आ जाए, जिस तरह से नोट गिनने में उत्साह बरतता है, जिस तरह पैसे और धन में उत्साह आता है, दुकान पर ऐसा उदास नहीं होता है। ये कह रहे हैं अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। ओहो, क्या ये सम्यक सन्मुख के लक्षण चल रहे हैं? अपने अपने आप सम्यक दर्शन होने के पहले क्या मास्टर साहब, आमना है, अभ्यास में लगा लो आप। बिल्कुल देखो क्या कह रहे हैं, अपना कार्य करने का, मैं जो ये कार्य कर रहा हूं इसका मुझे हर्ष बहुत है। मैं जो ये काम कर रहा हूं, जिन वचनों को सुनने का और जिन वचनों को सुनाने का, मुझे अपने इस कार्य में हर्ष बहुत है, मेरा चित्त प्रसन्न है। अरे सारे दुनिया भर की टेंशन यहाँ जिन वचन सुनने के लिए आकर के बैठने पर अपने आप उतर जाती है, मुझे हर्ष बहुत है। अरे अरे चित्त प्रफुल्लित रहता है, चेहरा खिला रहता है, चेहरा झुका नहीं रहता, मन मुरझाया हुआ नहीं रहता, खेत खिन्नता नहीं होती है, बार बार में घड़ी नहीं दिखती, आकुलता नहीं होती। सोचो एक बार गंभीरता से, कितना हर्ष है आपको, मजा आ गया। क्या कभी कभी तो आता है नीचे उतर कर, आज तो मजा आ गया। क्या टोडरमल जी कह रहे हैं रोज मजा आना चाहिए। कब आएगा मजा? तब आएगा जब आपको लगेगा हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। 257 नंबर पेज। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हो रहा था। 257 था भैया ये पेज। मुझे तो खबर ही नहीं थी, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा था। ओह, मुझे आज पता लगा इससे तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है, तो हर्ष आएगा। आपको जब ऐसे लगता है अरे यार हमें क्या करना है यार, ला करके बिठा दिया है प्रवचन सुनने के लिए, आज इनके साथ में मजबूरी में आकर के बैठ गए, अब हमें क्या करना है यार, अपन तो सही है, अपनी तो लाइफ अच्छी बीत रही है, अपन तो जो कर रहे हैं सब सही है, मुझे अपने को समझना नहीं, पढ़ के क्या होगा, ज़्यादा याद कर करके क्या होगा। अच्छा गाथाएं याद करके कौन सा निहाल हो जाएगा, भूल जाता है फिर थोड़े दिन में व्यक्ति। तो करो भी, अभी भूल भी जाओ, फिर आखिर बराबर हो गया ना, फिर करना भी बेकार, फिर करो ही मत ना क्योंकि मैंने किया था और उसका कुछ हासिल तो हुआ नहीं, कुछ होता तो है नहीं, तो क्या करें, सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, कोई काम तो हुआ नहीं, कोई प्रयोजन तो सिद्ध हुआ नहीं। ये कह रहे हैं भैया हर्ष होना चाहिए, एक गाथा याद करके अंदर में हर्ष आना चाहिए, रोज व्याख्यान सुन करके अपने को हर्ष आना चाहिए, रोजाना जिन वचन सुन करके हमारे को ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। सुरेंद्र जी साहब बोलो, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। टोडरमल जी मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं क्या, दिल्ली के एक अम्मा जी थे ना, वो मेरे पास कॉल आया, अभी उनकी डेथ हो गई, अभी इसी टाइम पीरियड में फ़ोन आया। वो रोज़ाना उनके घर के सदस्य कहते थे कि वो जब आपका प्रवचन टीवी पर चलता था तो वो ये कहती थी अम्मा जी बार बार में कि पंडित जी आ गए, मतलब उनको ऐसा ही लगता था कि मैं उनके घर जाकर के पढ़ा रहा हूँ। क्या
और बार बार मैं कहती थी आप बहुत परिश्रम करते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, ऐसा। अब उनका स्वर्गवास हो गया, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी साल 6 महीने में ही अभी। तो अभी वो ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ा रहे हैं। आप जब इन लाइनों को पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है टोडरमल जी मुझे पढ़ा रहे हैं। आप जब समय सार के वचनों को पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कुंदकुंदाचार्य देव मुझे बता रहे हैं, मेरे लिए लिखा है। अरे सामने कुंदकुंदाचार्य देव बैठे हुए हैं और ये मेरे को ये कह रहे हैं, अरे भाई क्या कर रहा है तू? पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, संसार सागर में भ्रमे, मदमोह से आच्छिन्न वे। 77 नंबर गाथा प्रवचन सार कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं, भैया मद मोह से आच्छिन्न हो, अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे क्या? अनादिकाल से दुखी दुख पाया है। ये आचार्य हमारे को कह रहे हैं, हमारा इतिहास सुना रहे हैं। जब हम 6 डाला की पहली डाल पढ़ते हैं तो क्या हमें ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरी कहानी चल रही है, ये मेरी स्टोरी चल रही है? तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कुछ कहूं कही मुनि यथा। क्या ऐसी फीलिंग आती है क्या? आलोक जी भाई साहब कितने शास्त्र पढ़े और पढ़ पढ़ करके सुनाए, लेकिन पढ़ते समय ये फीलिंग कि आचार्य मुझे कह रहे हैं, पढ़ते समय ये फीलिंग कि अमृतचंद्राचार्य का ये वचन तो मेरे लिए है। ये टोडरमल जी ने कहा, ये शिक्षा दी है 2 पेज पहले, उन्होंने कहा है इनसे तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है। यार ये तो मेरे लिए थी ये बात, तो क्या ये बातें तो मेरे लिए हैं, क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे लिए थी। जैसे आपको लगता है ना किसी चीज को देख करके ये चीज मेरे लिए है, क्या है? जैसे इसको बनाया गया है मेरे लिए, ऐसा सोचता है, ऐसा लगता है क्या क्या चीज है ये शास्त्र बनाए गए हैं हमारे लिए क्या? ये जिन वचन लिखे गए हैं हमारे लिए क्या? ये बातें हैं हमारे लिए। इनको सुनो, गहराई से समझो, इनकी गहराई में जाओ। कितना परिश्रम होता है। 4 लाइन लिखना आसान काम नहीं है। हमें पकी पकाई खिचड़ी मिल गई है, ये खिचड़ी बनाई गई है मेरे लिए क्या? ये लड्डू बनाए गए हैं मेरे लिए क्या है? ये रबड़ी बनाई गई है मेरे लिए। तो लगता है मेरे लिए बनाया गया। गजब हो गया भाई साहब, मेरे लिए बनाया। अच्छा मेरे लिए क्या? अच्छा ये सूट मेरे लिए लाए। मतलब बच्चों को देख देख करके कैसा लगता है जब कोई चीज, अच्छा पापा मेरे लिए लाए हो, कितना उत्साह आता है अंदर से। जैसे ही ये बात पता लगती है मेरे लिए क्या? अच्छा मेरे लिए क्लास लगाई है, अच्छा स्पेशल मेरे लिए आए हैं, अच्छा मेरे से मिलने। तो आपको ऐसा लगता है जहां मेरा जुड़ जाता है ना, वहां उसका अटैचमेंट अपने आप हो जाता है। तो टोडरमल जी ने उस साइकोलॉजी को यहां अप्लाई किया है और उन्होंने कहा भैया ये शास्त्र, अहो इनसे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। जब मेरापन जुड़ जाता है तो हर्ष होता है। दूसरों की शादी में जाए तो इतना हर्ष नहीं, मेरे बच्चे की शादी है तो अब हर्ष अलग ही प्रकार का होता है। ये क्या, ये किस बात का हर्ष है बतलाओ? ये किस बात का आनंद है? सोच है इस तरह की, मेरा है, मेरेपन में आनंद है, अपनेपन में आनंद है। समझ में आ रही है बात? बोलो, रिजल्ट का आनंद नहीं है, ये रिजल्ट मेरे बच्चे का है, ये रिजल्ट अपने का है, ये मेरा है, ये मेरी चर्चा चल रही है। अरे जिस तरह से कोई व्यक्ति आपका नाम लेकर के आपके 2 शब्दों में प्रशंसा करे तो चेहरा खिल जाता है क्या? ऐसा हर्ष जिन वचन सुनते समय यदि नहीं आ रहा है तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया अभी हर्ष लाने का प्रयास करो क्या? अभी सम्यक दृष्टि होने के पहले सम्यक को सन्मुख बनने का प्रयास करो क्या? अभी आपकी ये जो है ना अपॉइंटमेंट होने के पहले इस जगह पर, इस पोस्ट के लिए, बोले उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने की कोशिश करो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इतना हर्ष है, इतना उत्साह है, हर्ष बहुत है। इसलिए जब हर्ष होता है ना तो दिल से काम करता है व्यक्ति। जब हर्ष होता है तो दिल से काम करेगा, और हर्ष नहीं होता है तो फिर मरे मरे काम करता है।
काम तो तुझे दोनों करने पड़ेंगे। बोल मरे मरे कर चाहे खुश होकर के कर, करना तो पड़ेगा। रो रो करके कर, जैसे कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए, क्या काटना तो पड़ेगा, समय है भाई साहब। कल शाम के उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कही थी ना, 227 नंबर का प्रवचन था शायद, 228 या 227, 228 था, उसमें कही थी मैंने, प्लास्टर बंधा है, 21 दिन का बंध गया, अब तू रो रो करके अपने 21 दिन निकाल, 1.5 महीना रो रो करके निकाल, चाहे हंस के निकाल, निकालना तो पड़ेगा, उसके पहले प्लास्टर खुलेगा नहीं फ्रैक्चर हो गया था क्या करेगा। इसलिए बहुत सुंदर ये लाइनें जो है बड़े पंडित जी साहब की, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। चाह छोड़ो, हर्ष करो, अंतर से करो। इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है कि साहब ये कब तक करता रहूंगा मैं, ये कब तक करता रहूंगा, कब तक पढ़ोगे, अब कब तक विचार करोगे, कब तक सुनोगे, कब तक अभ्यास करोगे, कब तक प्रश्नोत्तर करोगे, कब तक इस कार्य को करने में अपना हर्ष मानोगे, अंतरंग प्रीति से उसका साधन कब तक करते रहोगे। तो बोले जवाब दिया है जब तक, जब तक। अब ये जब तक यदि सुनना हो तो कल समय अपना 9:20 पे इस प्रकरण को शुरू करेंगे, माने सम्यक दर्शन कैसे होता है। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है, बहुत गहराई से इन सब बातों का विवेचन पंडित जी साहब ने किया है। कल इन पंक्तियों को आगे बढ़ाएंगे, अभी यहीं विराम देते हैं। जनमानस स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हर्ष रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं